तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए कि F बराबर क्या r/2। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। वह वीडियो आप सभी लोग को कैसी लगी एक बार आप सभी लोग बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि माना कि हल में लिखेंगे क्या, माना कि सबसे पहले लिखेंगे माना कि x डैश एक अवतल दर्पण क्या, एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु मुख्य अक्ष के बिंदु अनंत और C के बीच AB एक वस्तु रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब परावर्तन के कारण F और C के बीच बनता है। वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है। क्या होते हैं? वास्तविक प्राप्त होता है। ये हम क्या करना है, सबसे पहले हमको इस चीज़ को क्या करना है, लिखना है। इसी इतना चीज़ को हम लोग क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर को ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण का एक ऐसा फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या जाएगा, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या जाएगा, x और x डैश ये हमारा क्या, अवतल दर्पण। माना कि एक x अवतल दर्पण जिसका मुख्य अक्ष के बिंदु अनंत और C, मतलब सबसे पहले यहाँ से क्या हम लोग एक मुख्य अक्ष लिख देंगे। यहाँ हमारा क्या जी, मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं P। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, C। और ये हमारा हो जाएगा अनंत। अगर मुख्य अनंत और C के बीच AB एक वस्तु, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच एक वस्तु रखते हैं जिसका नाम हमारा A है, ये हमारा B है। इससे जब प्रकाश के प्रवर्तन करवाते हैं तो सबसे पहले यह फोकस से होकर गुजरेगी। सबसे पहले किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक वस्तु हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। देखिए यह वस्तु हमको अगर गुजार दिए, ये हमारा क्या, वक्रता केंद्र से गुजर गया। और एक वस्तु हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गुजारते हैं जो कि पोल से होकर गुजरेगा। ये हमारा क्या है, पोल। ये हमारा क्या, पोल से होकर गुजरी। सब बिंदु एक बिंदु पर आके क्या, सब क्या करें, एक बिंदु पर आके क्या जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब सभी को हम लोग बारी बारी से नाम देते हैं। यहाँ से जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं
क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश। क्योंकि देखिए पहले ही लिखा हुआ क्या, उल्टा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई, इसको हम लोग बोलते हैं कोण आर। क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आर बोलते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसी चीज़ को लिख देते हैं कि माना कि पी ए बराबर माइनस यू, पी सी बराबर माइनस आर। आर ये बोल सकते हैं, इसको 2f भी बोल सकते हैं माइनस में 2f। पी ए डैश बराबर माइनस बी, पी एफ बराबर माइनस एफ। इतना चीज़ हम लोग क्या किए, बोल दिए। जैसे कि पी से लेके ए तक को हम लोग बोलते हैं यू बोलते हैं, बस क्या प्रतिबिंब दूरी। अब पी से लेके सी तक को हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, वक्त, यानी आर बोलते हैं। अब पी डैश को बोलते हैं हम, ये का प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु रख दिए, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वस्तु, वस्तु। आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ये हमने क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब बीम। अब पी एफ, पी से लेके एफ तक हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। इतना तक हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग आगे के देखते हैं। देखिए यहाँ से दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। तो देखिए दो त्रिभुज है ए बी सी। देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ नजर आएगा, ए बी सी, यानी एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ। देखो ए डैश बी डैश सी, मतलब इसी के जस्ट बगल में ए डैश बी डैश सी। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। तो बोल सकते हैं कि कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री। बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री। अब बोल सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। यहाँ तक हम लोग कर दिए। तो दो कोण से क्या आ जाएगा, ये समरूप। तो लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कौन सा एंगल से, एंगल समरूपता, समरूप से। तो इसके सामने सभी के भुजा हो जाएगा क्या, ए बी बराबर ए डैश, ए बी बराबर ए डैश बी डैश। बोल सकते हैं क्या, बी सी बराबर बी डैश सी। क्या हो सकते हैं कि ए सी बराबर ए डैश सी। क्या हो सकते हैं, ए डैश सी। तो देखिए हमको बीच वाला से तो कोई मतलब है नहीं, तो क्या है, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला। तो बोल सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर ए सी बराबर ए डैश सी। क्या जाएगी, ए डैश सी। इस समीकरण क्या जाएगी, समीकरण 1। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्या, दूसरा में हम लोग चलते हैं, दूसरा त्रिभुज खोजते हैं। तो देखिए दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए बी और पी, यानी ए बी पी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज इधर से चलिएगा। तो ए डैश बी डैश पी। देखिए एगो ई बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ई वाला त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या दोनों लिखेंगे क्या, पुनः हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। तो बोलिए कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री, ए डैश 90 डिग्री। इसमें तो खुद पता चल रहा है कि क्या है, परिवर्तन का नियम, कोण आई बराबर कोण आर। क्या बोल सकते हैं ना, परिवर्तन का नियम, कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण पी, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से। तो इसको लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी।
एंगल 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 से। तो बोल सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए डैश बी बराबर बी पी बराबर बी डैश पी बराबर ए पी बराबर ए डैश पी। देखिए बीच वाला से मतलब तो है नहीं, क्या बोले हम लोग, ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर ए पी बराबर ए डैश पी का जो समीकरण 2। अभी समीकरण 2 को क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पे है ए डैश बी डैश पी ए डैश बी डैश पी। तो देखिए एल एच एस बराबर एल एच एस, तो बोल सकते हैं कि आर एच एस अब बराबर आर एच एस। बोलिएगा हाँ ये ना, तो बोलिएगा यस सर। बोलिए क्या, ए डैश सी बराबर ए डैश सी ए पी बटा ए डैश पी ए डैश पी। तो हम लोग देखिए ए सी बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी बराबर थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, यानी ए सी बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पी ए माइनस पी सी बटा, देखिए ए सी बराबर हम लोग बोल सकते हैं पी ए माइनस माइनस पी सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पी से लेके सी तक। ए डैश सी को देखिए, ए डैश सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी चीज़ को पी सी माइनस ए पी ए, मतलब ए डैश सी को बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पी सी माइनस पी डैश ए, यानी यहाँ से 12 में से छोटा घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्या जी ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए बटा में देखिए, बटा में लिख देंगे क्या, ए पी बटा ए डैश पी। और देखिए इसको हम लोग पहले से हम बोलते हैं कि क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि माइनस यू माइनस टू, बेसिक को बोलते हैं क्या, टू माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 2f बराबर पी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस का 2f और माइनस पी डैश को माइनस माइनस प्लस का भी बराबर ए पी को बोलते हैं क्या, माइनस का यू ए डैश पी को माइनस का भी, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से क्या करें, माइनस कट गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए गुना करिएगा, क्या गुना करते हैं तो बोल सकते हैं कि माइनस का यू भी प्लस 2v f बराबर, इसको गुना करते हैं तो माइनस का 2u f प्लस u v क्या जाएगा, u v हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो 2v f प्लस 2u f बराबर, इसको उधर ले जाइए यू भी माइनस में उधर जाए तो कहते प्लस में यू भी। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एफ कॉमन है, एफ कॉमन तो 2f कॉमन है, दोनों में क्या है 2, पहले हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं तो यू एफ, ये बोल सकते हैं वी एफ प्लस यू एफ बराबर एक वो कहते हैं 2u v। तो देखिए 2 से 2 खत्म, 2 से क्या हो जाएगी, 2 से 2 खत्म हो जाएगी, तो बचे क्या वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी। हम लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों में यू वी एस एफ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर वी एफ बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ। अब इस देखते हैं जो कटेगा काट देंगे, तो देखिए एफ से एफ खत्म, भी से भी, तो यहाँ बचेगा 1 बटा यू प्लस
ई से ई खत्म, इसे बचेगा 1/v, यानी ई से यू खत्म कर देंगे 1/f, क्या बचेगा 1/f बचेगा। देखिए इसी चीज़ को हमको क्या करना है, लाना था। ये हमारा क्या जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। जब भी आपको देगा तो कितना नंबर, 5 नंबर्स में देगा, 5 मार्क्स में जब भी देगा तो कितना 5 मार्क्स में देगा। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।